स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले आया। जैसे कि अभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो डिग्री टेबल आपको समझाया, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जैसे है आपका साइन 60 डिग्री के वैल्यू। अब आपको साइन 60 डिग्री के वैल्यू सोचना है। साइन 60 डिग्री कितने नंबर में आता है? 0, 30, 40, फिर 60 आता है। चौथे नंबर में आता है 3/4 आता है। तो 3 का क्या होता है? √3 रहता है। फर्स्ट वाले का 3 का √3 रहता है और 4 का 2 हो जाता है। ओके, दूसरी चीज़ और एक चीज़ आपको समझना है कि साइन में 60 अगर है और कॉस में 30 है तो दोनों का सेम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे का अपोजिट आता है। तो इन दोनों का एक दूसरे का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो समझिए कि उनमें जैसे कि 60 और 30 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सेम वैल्यू है साइन और कॉस में। ठीक है ना, साइन और कॉस में ओनली। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है ना, ऐसे ही साइन 0 का और कॉस 90 का सेम वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो 10 का तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? √3/2। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग आराम से समझिए और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्या? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का क्या होता है? 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है। 0 फिर उसके बाद 30। तो 30 में क्या होगा? 0 में तो 0/4 होता है और 30 में 1/4 होगा। तो 1 का 1 ही रहेगा और 4 का 2 होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का प्लस 90 होता है तो कॉस का भी सेम होगा। तो 1/2 और इंटू 1/2। ये NCERT में भी है। तो आप लोग क्या करेंगे? √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4 और नीचे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आएगा। 3 + 1 होगा 4/4। जिनको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं आता है उन लोग प्लीज़ जाकर के चैनल में फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4 1 बार में करेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 से भी 1 बार में तो 1 1 जा 1। ठीक है, और ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है कि 2 और साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है। फिर tan 60 में साइन 60 और कॉस 60। ठीक है, साइन 60/cos 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/4, सॉरी √3/2। ठीक है, और cos 60 का होता है क्या? cos 60 का होता है 1/2। तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? √3। तो यानी हम यहाँ पर √3 लिखेंगे। फिर -3 इंटू cos 60 डिग्री। तो cos 60 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 डिग्री, sec किसका उल्टा है? cos का। और cos 30 का क्या वैल्यू होता है? sin 60 के वैल्यू के इक्वल होता है। तो sin 60 में क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 का अपोजिट करना है cos 30 में। cos 30 का √3/2 होता है अपोजिट, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या होगा? 2, थोड़ा सा समझ में ध्यान होगा, आप डिग्री टेबल के साथ इसको मिला के देखिएगा तो आप समझने में आपको आसान होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1, बीच में माइनस के सिंबल है। 3 इंटू 1/4 और इंटू 2 2 जा 4 और √3 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो √3/2 होगा और इधर -1। एलसीएम जब लेंगे तो इधर 2 आएगा और ये √3 - 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। एक बार देखते हैं। 1/2 √3, ठीक है, और ये 3 है cos 60 का 1/2। ठीक है, sec 30 sec 30। तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।
इन सभी क्वेश्चनों पर आपको डिग्री टेबल से वैल्यू रखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 का, साइन 30 का, फिर उसके बाद है कॉस 45, कॉस 30 डिग्री, ऐसे करके 8 नंबर क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर लगा हुआ है साइन 30 का होल स्क्वायर, कॉस 45 का होल स्क्वायर, तो इनके सबके वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से सबका वैल्यू रखना है। अलग अलग टाइप्स के हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस माइनस करिए प्रॉपर तरीके से सीरियल वाइज, जहाँ मल्टीप्लाई होना है मल्टीप्लाई। बॉडमास का रूल तो आपको फॉलो करना ही आता है। रेशियो में है बहुत सारे क्वेश्चंस, वैल्यू रखना है और सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल ध्यान से, एक बार में नहीं हुआ 2 बार करना है। यहाँ भी देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले जाना है, फिर कोई साइन का जैसे √3/2 हो जाएगा, उसका वैल्यू के साथ काट के साइन को फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2 1 के नीचे जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो साइन तो ऐसे 30 डिग्री का वैल्यू हो रहा है, तो साइन से साइन कैंसिल अगर हो गया तो x इक्वल टू उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 2 चला जाएगा, 60 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, सब में वैल्यू रखना है। यहाँ आपको वेरीफाई करना है, जैसे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है रख के दोनों तरफ बोथ साइड इक्वल दिखाना है, LHS और RHS, ए और बी का वैल्यू दिया है तो यहाँ वेरीफाई करना है। इस तरह से आपको पूरा 30 क्वेश्चंस दिया गया है, ये 30 के 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस काउंट नहीं करना है। ठीक है, जब तक आपको आता नहीं हो आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ये किक सीखने के लिए 10,000 बार ट्राई किया जाता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है। ओके।